नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार गवर्नमेंट ITI कॉलेज बांसी डिस्ट्रिक्ट बांदा में टीचर हूं और आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। भारत स्किल पे फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की एक नई PDF अपडेट हुई है। उसी PDF के मैं 3 मॉडल पेपर आप लोगों के लिए ऑलरेडी बना चुका हूँ। आज ये मेरा जो है मॉडल पेपर नंबर 4 है और ऐसे ही और मॉडल पेपर के माध्यम से मैं आपका जो न्यू PDF अपडेट हुई है उसको पूरा कंप्लीट करा दूँगा आपके CBT एग्ज़ाम से पहले। तो आप लोग जो ओल्ड PDF थी उसको तो मैंने 12 मॉडल पेपर से करा ही दिया है, साथ में ऑनलाइन टेस्ट भी उसके ले रहा हूँ मैं और आगे भी लेता रहूँगा। और जो न्यू PDF अपडेट हुई है इसको भी मैं जो है मॉडल पेपर के माध्यम से पूरा कराऊँगा, चाहे जितने मॉडल पेपर बने मगर मैं इसको पूरा करा दूँगा। साथ में ही बीच में ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से भी आप लोगों को इसको रिवाइज़ कराता रहूँगा। आप लोग शर्त ये है कि आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करिएगा ताकि सबको जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का फ्री में सभी को तैयारी करने का मौका मिले और सभी के अच्छे मार्क्स आएँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है आई एम वेल्डर आई वर्क विद, यहाँ पर लिखा है मैं एक वेल्डर हूँ और मैं के साथ फिल इन द ब्लैंक्स के साथ कार्य कर सकता हूँ। देखिए मैं एक वेल्डर हूँ तो मैं वेल्डिंग टूल्स के साथ कार्य कर सकता हूँ, इसलिए ऑप्शन जो C है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है जब आप कहते हैं मुझे क्षमा करें कृपया कल आएँ, तो आप क्या हैं? तो आप एक बीइंग पोलाइट, मतलब आप एक विनम्र व्यक्ति हैं, आप एक विनम्रता से व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन जो है वो D सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर लिखा है वाक्यांश दिया है कि क्या मैं समझा सकता हूँ कि मेरा क्या मतलब है, इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है ऑप्शन A एलेबोरेट, मतलब समझाना का मतलब क्या होता है? एलेबोरेट करना। तो ऑप्शन जो A है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर है हे कम एंड जॉइन अस, टू होम विल यू से दिस, अरे आओ और हमारे साथ जुड़ो, ये है आप किससे कह सकते हैं? तो देखिए ये आप टीचर से तो कह नहीं सकते हैं, आप लोग फ्रेंड से कह सकते हैं, पेरेंट्स से या सुपरवाइज़र से कह नहीं सकते हैं। तो ये आप किससे कह सकते हैं? एक फ्रेंड से कह सकते हैं, दोस्त से कह सकते हैं, इसलिए ऑप्शन जो V है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है दिए गए प्रश्न का सही उत्तर चुनें। क्या मल्लिका ने हमें पार्टी के लिए बुलाया है? तो इसमें सही उत्तर आपको चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर है C, यस सी हैज़, मतलब हाँ उसने बुलाया है। तो ऑप्शन जो C है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग इंग्लिश में भी दिया है तो इंग्लिश में भी आप लोग देख सकते हैं अगर आपको हिंदी में ना समझ में आता हो तो यहाँ पर है कि कथन है कृपया इसे समाप्त करने में मेरी सहायता करें का उपयोग किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन A मेक ए रिक्वेस्ट। आप इसमें एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया इसे समाप्त करने में मेरी सहायता करें। तो कृपया क्या है, एक जो है रिक्वेस्ट वाला शब्द है, एक अनुरोध वाला शब्द है, इसलिए मेक ए रिक्वेस्ट आप लोग कर रहे हैं। ऑप्शन A जो है वो 6 का सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है मीनू ने परीक्षा से पहले उसकी मदद करने के लिए अपनी दोस्त रीता को धन्यवाद दे रही है। मीनू को क्या कहना चाहिए? यहाँ पर यह है कि मीनू परीक्षा से पहले उसकी मदद करने के लिए अपनी दोस्त रीता को धन्यवाद कर रही है, तो मीनू को क्या करना चाहिए धन्यवाद के रूप में? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन C है रीता थैंक यू फॉर योर हेल्प, मतलब रीता कह रही है, वो मीनू कह रही है रीता से कि रीता थैंक यू फॉर योर हेल्प, फॉर योर ऑल हेल्प, मतलब सभी प्रकार की जो मदद करने के लिए रीता बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है संचार क्या है? संचार मतलब कम्युनिकेशन क्या है? तो कम्युनिकेशन जो है वो इनकोडिंग और डिकोडिंग जो है ये कम्युनिकेशन है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है शिक्षक ने कहा प्रयोग का विषय पृष्ठ के ऊपरी दाएं कोने पर लिखें, यह क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन A एक क्लियरली कम्युनिकेटेड इंस्ट्रक्शंस, मतलब ये एक स्पष्ट जो है संचार है
कि शिक्षक ने बताया कि प्रयोग का विषय पृष्ठ के ऊपरी दाएं कोने पर लिखना है, तो ये एक क्लियर कम्युनिकेटेड जो है इंस्ट्रक्शन है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंकित ने गलती की और रिया उसे बताना चाहती है, रिया को क्या कहना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन सी, आई नीड टू टू यू अबाउट समथिंग। रिया को कहना चाहिए कि मैं आपको कुछ समथिंग मतलब कुछ के बारे में बात करना चाहती हूँ, तो ये कहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, जब कोई संप्रेषक त्रुटि के इंगित करने के लिए कठोर शब्द का प्रयोग करता है तो वह, यहाँ पे लिखा है व्हेन ए कम्युनिकेटर यूज हार्श वर्ड टू पॉइंट आउट एरर इट विल। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन सी है, लीड टू मोर प्रॉब्लम। तो इससे क्या है, जब वो हार्ड वर्ड का प्रयोग करेगा तो इससे और भी प्रॉब्लम हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ टू रिकॉग्नाइज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावी संचार को पहचान कैसे करें। जब हम कोई प्रभावी संचार करते हैं तो उसका कैसे पहचान करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। एक्सप्रेशंस भी होने चाहिए। एक प्रभावी कम्युनिकेशन में आपके एक्सप्रेशन ज़रूरी है। टोन ऑफ वॉइस मतलब जो आप बोलते हैं उसकी टोन बहुत ज़रूरी है। बॉडी लैंग्वेज मतलब शारीरिक भाषा का भी बहुत महत्व होता है। इसलिए जो ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी, ये सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, एनी एंग्री पर्सन्स बॉडी लैंग्वेज विल बी। क्रोधी व्यक्ति की शारीरिक भाषा क्या होगी। तो क्रोधी व्यक्ति की शारीरिक भाषा जो होगी वो एग्रेसिव होगी, उग्र होगी। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, अपने संचार कौशल में सुधार करने का तरीका है। जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है उसमें आपका इम्प्रूवमेंट करने का क्या तरीका है सही। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन बी है, पार्टिसिपेटिंग विद फ्रेंड एंड गेटिंग फीडबैक। आप अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिसिंग मतलब प्रैक्टिस करिए अपने दोस्तों के साथ और अपने दोस्तों से फीडबैक लीजिए कि क्या मुझे कमी रह गई और उसको मैं कैसे सुधार कर सकता हूँ। तो ये इससे आप लोगों का क्या होगा, कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होगी। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पर हिंदी में पढ़ देता हूँ। अरे मैं सारण हूँ, मैं अहमदाबाद से हूँ, मुझे दौड़ने और यात्रा करने का बहुत शौक़ है। यह एक क्या है, इज दिस एन। तो यह एक क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन बी है, इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। ये एक इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन है। वो बता रहा है अरे मैं सारण हूँ, मैं अहमदाबाद से रहता हूँ और मेरे ये शौक़ है। वो अपना एक मतलब फॉर्मल वे में ना बोल रहा है, एक इनफॉर्मल वे में बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अरे शब्द का भी प्रयोग हो रहा है तो इससे और भी स्पष्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, अध्ययन के स्थान, शाखा और विशेषज्ञ के विवरण के दौरान सूचित किया जाना चाहिए। यहाँ पर लिखा है डिटेल ऑफ प्लेस ऑफ स्टडी, ब्रांच एंड स्पेशलाइजेशन शुड बी कम्युनिकेटेड ड्यूरिंग। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन ए है, एन इंटरव्यू के दौरान आप अपने अध्ययन के बारे में, शाखा के बारे में और जो आपकी स्पेशलाइजेशन है, जो विशेषज्ञता हैं आपकी, क्या क्या विशेषता हैं उनके बारे में आपको इंटरव्यू के दौरान बताना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, जब आप भाषण देते हैं तो हमेशा बेहतर होता है। व्हेन यू गिव अ स्पीच इट विल बी ऑलवेज बेटर टू। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ऑप्शन डी है, स्टैंड स्ट्रेट एंड वॉक ए लिटिल ऑन स्टेज कैजुअली। आपको सीधा खड़ा होना चाहिए और थोड़ा थोड़ा आपको स्टेज पर इधर उधर मूव भी करते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि टेलीविज़न पर समाचार संवाददाताओं को उचित स्तर बनाए रखने की आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर क्या है। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन डी है, जब कोई संवाददाता टेलीविज़न पे समाचार दे रहा है तो उसको उचित स्तर बनाए रखना चाहिए। किस चीज़ का, आवाज़ का भी, आई कांटेक्ट का भी, पोस्चर का भी। तो सभी चीज़ों का उसको उचित जो है एक स्तर बनाए रखना चाहिए। आवाज़ भी पूरी आनी चाहिए, आई कांटेक्ट भी बनाए रखना चाहिए, पोस्चर मतलब बॉडी का लैंग्वेज भी ठीक होना चाहिए कि वो सही से बैठा हो, ऐसा नहीं कि इधर उधर ढीले ढाला बैठा हो। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो ऑप्शन जो डी है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है,
अपने आप को प्रभावी ढंग से पेश करने के लिए लोगों के बीच एक अच्छा प्रभाव पैदा करने में मदद मिलती है। किस चीज़ से मदद मिलती है वो इसमें पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अवर। फ्यूचर फ्रेंड्स, टीचर्स और फ्यूचर एम्प्लॉय, इन सब से आप लोगों को क्या है, एक मदद मिलती है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि कोई खुले विचारों वाला है और दूसरों की मान्य राय के आधार पर अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए तैयार है तो वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन ए, गुड कम्युनिकेटर है वो, अच्छा एक जो है संचार करने वाला है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, जब कोई दूसरा व्यक्ति बात कर रहा होता है तो एक अच्छा संचारक हमेशा, मतलब जब आप कोई दूसरा व्यक्ति बात कर रहा है तो हमेशा आपको क्या करना चाहिए? तो हमेशा आपको क्या करना चाहिए? लिसन केयरफुली, मतलब आपको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। बी पेशेंट, मतलब आपको वहाँ पर थोड़ा सा पेशेंट भी रखना चाहिए, मतलब आपको वहाँ पर थोड़ा सा शांति बनाए रखना चाहिए, आपको धैर्य रखना चाहिए। और ऑप्शन है आस्क टू मैनी क्वेश्चन। तो ये देखिए ऑप्शन गलत है। जब आप किसी से बात कर रहे हैं दूसरे व्यक्ति से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अनावश्यक नहीं पूछना चाहिए, आपको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और आपको जो है वहाँ पर संयम बनाए रखना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन जो डी है, ए और बी बोथ, ये वाला सही है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। 22 पर आते हैं। 22 है, जब व्यक्ति ब्रैकेट व्यक्तियों से आप बात कर रहे हैं, आपके अनुरूप हमेशा शब्दों का चयन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमेशा शब्दों का अनुरूप, उसके अनुरूप, जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं या फिर व्यक्तियों से बात कर रहे हैं तो उसके अनुरूप शब्दों का चयन करना महत्वपूर्ण क्यों है, ये पूछा गया है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर जो है वो सी सही है। द पर्सन नीड टू अंडरस्टैंड योर मैसेज, जब आप उसके अनुरूप वर्ड का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग करेंगे तभी वो आपका जो है वो मैसेज या फिर आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं वो आपको स्पष्ट रूप से वो पर्सन समझेगा और उसको आगे अमल में लाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है, द अदर पर्सन नीड टू अंडरस्टैंड योर मैसेज, जब आप किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से वर्ड का चयन करना चाहिए ताकि जो पर्सन आपसे जिससे बात कर रहे हैं उसको समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, गैर मौखिक अभिव्यक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पहलू शामिल है? तो यहाँ पर नॉन वर्बल एक्सप्रेशन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है ऑप्शन डी, गुड आई कॉन्टैक्ट, स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन और स्माइल। तो ये तीनों ही चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट है जब आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन जो डी है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, जब हम संवाद करते हैं तो इस पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। किस पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है ऑप्शन सी, आवर वर्बल एक्सप्रेशन और आवर नॉन वर्बल एक्सप्रेशन, दोनों पर ही आप लोगों को ध्यान देना जरूरी है, इसलिए ऑप्शन जो सी है वो सही है, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्सप्रेशन। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, जब कोई प्रतिभागी समूह चर्चा के दौरान शांत रहता है, व्हेन ए पार्टिसिपेंट इज क्वाइट ड्यूरिंग ए ग्रुप डिस्कशन, तो इसका क्या मतलब है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है ऑप्शन ए, इट विल इनकरेज देम टू पार्टिसिपेट। उसको हम इनकरेज करेंगे कि वो शांत है तो वो मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए उसको इनकरेज करेंगे कि वो कुछ बोले। जब हम कुछ चीज़ों के बारे में ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ चीज़ों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कोई व्यक्ति शांत रहता है तो हम उसको इनकरेज करेंगे कि वो उसके विषय में, जिसके विषय में चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में अपनी कुछ राय दे, उसको हम लोगों को क्या करना है, इनकरेज करना है। तो ऑप्शन ए सही है। तो आशा करते हैं ये जो 25 क्वेश्चन है इसका आप लोगों का सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लेंगे और साथ में ही इसको मैं जो है आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से भी आपकी प्रैक्टिस कराना शुरू करूँगा। जो नई PDF है उसको आप लोग पूरी तरीके से पढ़ते रहिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और पुरानी PDF तो मैंने आपको मॉडल पेपर के माध्यम से करा दिया है, साथ में ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से रिवाइज भी करा रहा हूँ उसको और आगे भी कराता रहूँगा। आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।